अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एंड 10 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों का जो 2026 में एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल का 10th क्लास का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर किस तरह का हमारा प्रैक्टिकल होगा, कैसे क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए मैं आपके साथ आज एक ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। प्रॉपर मैंने एक आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया है प्रैक्टिकल का आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आज उसका सलूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो बच्चों जो आप लोगों का पैटर्न है पहले वो मैं बता देता हूँ। सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन होंगे आपके पास। सेक्शन ए के अंदर आप लोगों के पास 2 क्वेश्चंस होंगे। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 6 मार्क्स के होंगे और उसके छोटे छोटे पार्ट्स भी होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन पूरे का पूरा कितने मार्क्स का है, 6 का, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो 1 मार्क का। तो टोटल करें तो ये 6 बनते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 2 जो है सेक्शन ए के अंदर ही, उसके भी 6 मार्क्स होंगे, और इस तरह जो सेक्शन बी है उसके 8 मार्क होंगे। ठीक है, 6 इसके क्वेश्चन 2 के भी 6 हो गए 12, और लास्ट में सेक्शन बी के 8 मार्क्स। तो वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो कोडिंग देख के बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, मैं इधर ही हूँ, आप लोगों के पास हूँ। जब तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे मैं बार बार वीडियो बना के आपको समझाता रहूँगा, या लाइव क्लासेस भी अरेंज कर लेंगे अगर आपको होगे तो। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, उसके अंदर आपको एक कोड दिया गया है जो आगे पीछे है। ठीक है, शफल हुआ है, इसको आपने करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो आपको पता है कि जो टेबल होते हैं, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले आपने टेबल का टैग लगाना होता है, ये टेबल का टैग होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने डिफ़ाइन करना होता है कि इसका बॉर्डर कैसा होगा। तो बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल होगा। अगर हम इज इक्वल टू 2 करेंगे तो उसकी मोटाई जो है बॉर्डर की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसको बताना होता है कि भाई हमारा टेबल कैसा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो टेबल बनाने से पहले ही बताएंगे ना, तो ये आ जाएगा सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो हमारे पास क्या होता है, कोई भी टेबल हो हमारे पास सबसे पहले उसका ऐसे लिखा होता है कि भाई नेम क्या हो। ठीक है, नेम क्या हो। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग बच्चों, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्टी होती है, तो आप लोग गुजारा करो। ठीक है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को नज़र आए। अच्छा, नेम होती है, उसके बाद क्या होता है, क्लास होती है। ठीक है, क्लास के बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास फ़ी है, तो फ़ी है। ये क्या होती है, टेबल की हेडिंग होती है, इसको क्या कहते हैं, TH। ठीक है, तो अब देखिए मैंने जो ये सारा डेटा लिखा है ये रोज़ की फॉर्म में लिखा है ना, तो TR का टैग लगता है हमेशा, TR का टैग लगता है हमेशा। उसके अंदर फिर टेबल हेड है, अगर हम हेड बना रहे हैं ये नेम, क्लास, फ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो इसको उठा के आपने यहाँ पर लिख लेना है दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बच्चों नाम है अली, सना, हमज़ा। तो ये जो नाम है ये अब आप किसी भी तरतीब से लिख लो। ये अली यहाँ पर लिखा हुआ है, अली को यहाँ पर पहले लिख लो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद सना आ जाएगी, सना लिख दो। उसके बाद हमज़ा आ जाएगा, हमज़ा लिख दो। अब ये जो यहाँ पर है ना, ये जो स्लैश के साथ टैग है टेबल का, ये एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको आपने यहाँ पर एंड पे लेकर आ जाना है बस। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 2 से 3 काम किए हैं। एक हमने क्या किया है, ये जो बॉर्डर था हमारा, इसको हमने सबसे पहले नंबर पे लिख लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि भाई ये जो टेबल का हेड होता है TH, नेम, क्लास, फ़ी, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको आपने उठा के इधर सबसे पहले नंबर पे ले आना है। उसके बाद अंदर जो है नाम, क्लास, फ़ी वगैरह आएगी, वो उसको आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरतीब से लिख सकते हो। और एक और काम क्या किया हमने, ये जो टेबल था एंड वाला टैग स्लैश के साथ, ये दरमियान में घुसा हुआ था। तो क्यों भाई दरमियान में क्यों,
हमने इसको एंड पर लिखना है, एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो बस इसमें आपने इतना सा काम करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पेपर अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला जो पार्ट था, ये 2 मार्क्स का था आपका। तो ये आपने सिर्फ अरेंज करके लिख दिया तो आपके 2 नंबर आ गए 20 में से। ठीक है, 20 नंबर का टोटल आपका ये प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह। अच्छा तो बच्चों, दूसरा जो आप लोगों का पार्ट है वो है कि ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर फॉर लूप लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई इस फॉर लूप को आप चेंज करो वाइल लूप के अंदर, और ये जो कोड है ये टेबल ऑफ 4 प्रिंट करने का है। ठीक है, तो वो आपका सर दर्द नहीं है कि ये क्या है, बस आपने क्या करना है, फॉर लूप को चेंज करना है वाइल लूप के अंदर। तो फॉर लूप का बच्चों ये फॉर्मेट होता है, ये मेन सिंटैक्स जो है ना फॉर लूप का वो ये होता है, फॉर लिखते हैं, ये ब्रैकेट लगती है, लेट आई इज इक्वल्स टू 1, फिर ये कॉमा आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है आई लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर ये कॉमा, फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है। आपने इस सिंटैक्स को चेंज करना है वाइल लूप वाले सिंटैक्स के अंदर, यानी कि फॉर लूप को आपने चेंज करना है वाइल लूप के अंदर। तो वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है बच्चों, उसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो अंदर लिखा हुआ ना लेट आई इज इक्वल्स टू 1, ये सबसे बाहर आ जाता है ये बात। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल, और हमारी कंडीशन आ जाती है जो दरमियान में लिखी है आई लेस देन इक्वल्स टू 10, ये आ गई। ये कह रहा है कि भाई आई इज इक्वल्स टू 1 से, इंडेक्स इक्वल टू 1 से हमारा जो ये कोड है ये स्टार्ट हो लूप, और उसके बाद क्या हो वाइल, जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है तब तक ये काम परफॉर्म करते रहो। ये एज इट इज़ ऊपर वाला ही नीचे आ जाएगा। और एक बात आखिरी, वो क्या, इसमें क्या है आई प्लस प्लस इनके साथ ही है, इसमें क्या होता है आई प्लस प्लस एंड पर आ जाता है। ठीक है, और फिर आपने ये ब्रैकेट जो है वो इस तरह क्लोज कर देनी है। तो इस कोड में हमने क्या किया है, फॉर लूप को चेंज किया है वाइल लूप के अंदर। फॉर लूप के सिंटैक्स में क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल साथ साथ लिखी होती हैं, जबकि वाइल लूप में मैंने आपको बता दिया कि लेट, ये जो पहली वाली आपके पास स्टेटमेंट है ये इधर आ जाएगी सबसे ऊपर, फिर वाइल लिखेंगे, उसके अंदर ये दरमियान में जो कुछ भी होता है ये आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये वाली चीज़ आ जाएगी, और एंड पर आएगा आई प्लस प्लस। ठीक है, ये सिंटैक्स याद रखें। बाकी जो कोड हैं ये मैं आप लोगों को साथ साथ इंशाल्लाह करवाता रहूँगा इसके अंदर भी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो कि सर ये वाला पोर्शन जो है हमारा वीक है या ये वाला वीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनको क्या चीज़ अच्छी आती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं आती। कुछ भी नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, आप लोग सीखने आए हो, मैं सिखाने आया हूँ, हम करते रहेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों लास्ट में देखो इसका जो थर्ड पार्ट है। अच्छा ये आपने जो लूप चेंज कर लिया ना, 3 नंबर आपके यहाँ पर भी आ गए। ठीक है, तो अब तक 20 में से 6 नंबर आप गेन कर चुके हो। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द अबव प्रोग्राम व्हेन आई इज इक्वल्स टू 5। तो आपने क्या करना है, आउटपुट लिखनी है जब आई क्या हो 5 हो। तो ये आपके पास है 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस आई इज इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास हैं। इसके अंदर आपने आई को 5 रखना है। तो बच्चों ये जो कॉमा के अंदर चीज़ होती है ना, जैसे ये 4 से पहले कॉमा लगा हुआ है और ये मल्टीप्लाई के बाद कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के अंदर वाली चीज़ को कहते हैं स्ट्रिंग। वो एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट होती है। जैसे मैं यहाँ से देख कर लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई है, मैंने आपको क्या कहा है, वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, एज इट आती है, 4 मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, आगे जो प्लस और प्लस है ना, ये दो चीज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय आई है ना, अब तो आई यहाँ पर आएगा, आई यहाँ पर आएगा, लेकिन आई की वैल्यू क्या है, उसने क्या कहा है, आई की वैल्यू है 5, तो हम यहाँ पर आई लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं 5। ठीक है, ये फिर मैंने आपको कहा था कि जो कोमा के अंदर चीज़ होती है ये क्या होती है, एज इट इज़ प्रिंट होती है। तो कोमा के अंदर यहाँ पर इक्वल है, ये इक्वल आ गया। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि भाई ये जो प्लस प्लस है ये दो चीज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर मिलाएंगे
4 मल्टीप्लाई बाय आई। ये जो स्टैरिक है ना बच्चों, ये प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टार का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि ये 4 मल्टीप्लाई बाय आई करेगा। आई में क्या वैल्यू है हमारे पास, 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने, 20 होते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स, ठीक है। तो 1 नंबर का ये भी आपका अटैम्प्ट हो गया। बहुत आसान सा था, समझ नहीं आई तो दोबारा आप लोग देखना पीछे करके, वीडियो को आ जाएगी। ठीक है, बात क्या याद रख कि भाई जो कोमा के अंदर ये वो एज इट इज़ आती है। जैसे यहाँ पर कोमा के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाई, ये 4 मल्टीप्लाई था, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद क्या है, मैंने आपको बताया, ये प्लस प्लस जो है ये इसके अंदर जो भी चीज़ होती है उसको मिला देता है पिछली चीज़ के साथ। यहाँ पर पिछली चीज़ क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय, और प्लस प्लस के साथ क्या लिखा था, आई की वैल्यू क्या है, 5, तो इसने 5 को इसके साथ ऐसे ही मिला के लिख दिया। इज इक्वल्स टू, फिर क्या है हमारे पास, प्लस प्लस है। प्लस प्लस का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो उसको मिला के लिख देगा पिछले के साथ। तो प्लस प्लस के साथ हमारे पास लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 को इसने इसके साथ मिला के लिख दिया है। दैट्स इट, बस। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही मज़े का क्वेश्चन है। ये भी आपको कहा जा रहा है कि भाई आपने एक छोटा सा जो है एक कैलकुलेटर बनाना है जो क्या काम करे, एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, मल्टीप्लिकेशन करे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स जो आपको कही जा रही हैं क्या है कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। वो जब आप ले लोगे तो 2 मार्क्स आपके आ जाएंगे। फिर जो भी यूज़र की चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग आपने वो काम करवाना है। जैसे अगर प्लस करवा रहा है तो प्लस करवा देना है, मल्टीप्लाई यूज़र ने कहा है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट पे आपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये यहाँ तक, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये जो पार्ट 1 था ना कि इनपुट लेनी है यूज़र से, वो ले रहे हो। लेट num1, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, पूरा नंबर 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेट नंबर 1 इज इक्वल्स टू, ये अब आप छोड़े हो यूज़र के लिए। ये फंक्शन जब आप लगाते हो ना और प्रोग्राम रन होता है तो वो यूज़र से इनपुट मांगता है कि भाई आपने क्या नंबर जो है वो रखना है नंबर 1 में। तो प्रॉम्प्ट ब्रैकेट इंटर फर्स्ट नंबर, ये एज इट इज़ कोमा के अंदर लिखा हुआ है ना, तो ये एज इट इज़ वहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो यूज़र इंटर करेगा जी 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह आपने दूसरा नंबर भी यूज़र से इनपुट ले लेना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पार्ट 1 कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है कि लेट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, ऑपरेटर क्या लेना है यूज़र से। आपने अब तक 2 नंबर ले लिए, फॉर एग्जांपल 5 और 2 ले लिए। ठीक है, ये जो 2 नंबर लेट 1 और लेट नंबर 1 और नंबर 2 आपने किया है, तो ये 2 नंबर ले लिए। उसके बाद आप कह रहे हो लेट ऑपरेशन इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, वही इसी तरह करोगे, इंटर ऑपरेशन यूज़र को ऑपरेशन इंटर करो कि आपने क्या करवाना है। तो यूज़र ने फॉर एग्जांपल इंटर किया कि प्लस करवाना है। ठीक है, ये ऑप्शन है ना उसके पास, प्लस माइनस या स्टेरिक, तो आपने फॉर एग्जांपल यूज़र ने प्लस इंटर कर दिया है ये, तो अब क्या होगा, 5 + 2 = 7 होगा। ये तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर में हमने क्या करना है, प्रोसेसिंग करवानी है प्रॉपर। उसके लिए आपको करना पड़ेगा लेट, एक वेरिएबल कोई भी आप रिज़ल्ट लेट कर लें। क्यों? क्योंकि हमने वो यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर तो ऑपरेटर जो यूज़र ने सिलेक्ट किया है, ये 3 इक्वल इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर ये सिलेक्ट किया है यूज़र ने एडिशन, यानी कि ऑपरेटर जो है वो एडिशन है हमारा, तो क्या करो, इन दोनों नंबरों को प्लस कर दो। रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू, यानी कि रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू दोनों नंबरों को प्लस कर दो। एंड नम 1 में क्या पड़ा है हमारे पास 5 प्लस नम 2 में क्या पड़ा है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 हमें डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन एल्स इफ़, अगर ऐसा नहीं है, एल्स का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ़ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस, कि अगर ऑपरेटर जो यूज़र ने चूज़ किया है वो माइनस है, तो क्या करो, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू दोनों नंबरों को माइनस कर दो। अगर यूज़र ने माइनस भी चूज़ नहीं किया तो क्या करेंगे, दोबारा से एल्स इफ लगेगा और फिर दोबारा चेक करेंगे कि ऑपरेटर जो है वो इक्वल क्या वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़र ने चूज़ किया है। अगर हाँ, तो फिर उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करवा दो।
अगर ऐसा नहीं है तो अब क्या केस बचा हमारे पास क्या थे, ये 3 ही ऑप्शन थे ना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन। अब ये तीनों हमने चेक कर लिए, तीनों हमारे पास नहीं है, मैच नहीं हो रहे, तो फिर क्या हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट, भाई रॉन्ग ऑपरेटर यूज़ किया है, यूज़र ने जो है वो कोई ABC दबा दी होगी, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन उसने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। और लास्ट पे क्या होगा, आप कह दो, मैंने आपको कहा कि कॉमा के अंदर जो चीज़ होती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, तो रिज़ल्ट ये कॉलन और प्लस रिज़ल्ट, प्लस मैंने आपको बताया 2 चीज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है अगर हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर 2 नंबरों के साथ यूज़ हो ना इस तरह, तो वो उन दोनों को ऐड करता है, ये ऐड नहीं करता, ये मिला देता है साथ। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर लिखा हो ABC प्लस समथिंग कुछ और हो, तो क्या मतलब होगा, या DEF में लिख देता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा कि क्या करेगा ये ABCDEF, ठीक है, इस तरह। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो इस लाइन तक आपका ये पार्ट नंबर 1 हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा था कि प्रोसेसिंग करनी है, यानी कि आपने चेक करना है कि उसने क्या इनपुट किया है, ये आपका पार्ट 2 हो गया यहाँ तक। और लास्ट पे रिज़ल्ट डिस्प्ले कराना है, ये आपका पार्ट 3 होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं बच्चों, मुश्किल लग रही होंगी चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे और वीडियोस मैं बनाता जाऊंगा आप लोगों का थोड़ा सा माइंड ट्रेन होता जाएगा, तो आप लोग चीज़ों को समझना शुरू हो जाओगे। अगर आपने कोडिंग की है तो बहुत इजी होगा, नहीं की तो परेशान नहीं होना, परेशान होने से टेंशन और बढ़ेगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चैप्टर 3 को लेके इतने परेशान होते हैं कि उनको देख के मैं भी परेशान हो जाता हूँ, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। पूछना है, सवाल पूछने हैं। अच्छा, इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, ठीक है। तो क्या है, एक कोड गिवन है और वो कोड है गलत, उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, आपने उन मिस्टेक्स को ठीक करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसी मिस्टेक्स हैं, ये देखो, ये इधर क्या है, हेडिंग H3 लेवल की दी हुई है, लेकिन एंड क्या की हुई है H4, तो कितना बड़ा ब्लंडर है, सामने नज़र आ रहा है कि भाई जो हेडिंग स्टार्ट हुई है वही एंड होगी ना, हेडिंग का साइज़ तो एक ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर H3 है तो यहाँ पर भी H3 होगा। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, तरतीब से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक हैं। तो HTML हेड ठीक है, ये सारा ठीक है, ये मिस्टेक मिल गई हमें। टाइटल का टैग स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर टाइटल का टैग एंड नहीं हुआ, तो टाइटल का टैग आपने यहाँ पर एंड भी कर लेना है, ठीक है। ये इधर टाइटल लिख के ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, तो ये यहाँ पर एक मिस्टेक करेक्ट हो गई। कितना आसान है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये H2 स्टूडेंट डेटा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर लिस्ट, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ चीज़ें होती हैं ना, ये तो कमेंट्स होते हैं, इनका कोडिंग से लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ कोडिंग के अंदर लिखे जाते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि ये होने क्या वाला है। अगर ये कुछ इसमें कुछ गलती हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोड हमारा ख़राब नहीं होता। तो ये यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो लिस्ट है वो ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट का बच्चों जो टैग होता है वो होता है OL और साथ ये ब्रैकेट, ठीक है, इस तरह का टैग होता है ये OL। तो ऑर्डर लिस्ट है, तो ये लिस्ट आ गई, ये लिस्ट आ गई, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर खाली है, यहाँ पर लिस्ट लिखेंगे, ये यहाँ पर हमने लिस्ट लिख दिया, ये मिस्टेक भी ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो जो टैग स्टार्ट होता है ना वही एंड भी होता है। ये जहाँ भी ये ब्रैकेट नज़र ये जहाँ भी आपको स्लैश नज़र आ रही होती है ना, ये एंड वाला टैग होता है। तो इसने स्टार्ट OL की है, एंड UL कर दी है, ये तो गलत बात है। ऑर्डर लिस्ट थी, ऑर्डर लिस्ट का टैग OL होता है, मैंने आपको बताया, तो यहाँ OL है, यहाँ भी OL होना चाहिए था, तो ये भी हमने OL कर दिया, ये मिस्टेक भी ठीक हो गई। उसके बाद आ जाए अनऑर्डर लिस्ट पे। उसने हमें बताया कि अब नीचे क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट क्या है, ये मैंने आपको एक मिस्टेक पहले बता दी थी H3 H4 वाली, तो इसको भी आपने H3 H3 कर दिया, ये भी ठीक हो गई। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट क्या है, UL है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर इसने लिस्ट का टैग स्टार्ट किया लेकिन एंड नहीं किया, तो ये लिस्ट का टैग यहाँ पर एंड भी कर देना है। उसके बाद देखें और क्या मिस्टेक है यहाँ पर, बाकी ठीक है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। बस ये है कि ये वाली एक मिस्टेक है। HTML देखें, स्टार्ट जो है वो ऐसे होती है,
लेकिन एंड जो है मैंने आपको बताया हर टैग एंड कैसे होता है, ऐसे स्लैश के साथ होता है। तो ये इसने HTML स्लैश के साथ एंड नहीं की, तो यहाँ पर हमने HTML स्लैश के साथ एंड करनी है। इसके अलावा आपको कोई और मिस्टेक नज़र आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल से सारी मिस्टेक्स जो हैं वो हमने दूर कर ली हैं, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर लिस्ट जो है वो कोई भी लिस्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल, बनाना, फ्रूट्स के नेम्स हैं, तो वो ऐसे लिस्ट बनी होती है 1, उसके बाद 2, 3, ऐसे तरतीब से, इसको कहते हैं ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि ऑर्डर्ड में। इसके अलावा अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसी होती है कि अगर यहाँ पर मैं बुलेट्स लगा दूँ, ये क्या है एप्पल, यहाँ लिख दूँ एप्पल, फिर ये क्या है बनाना, यानी कि कोई नंबरिंग नहीं है, कोई सिंबल हैं, कोई एरोज हैं, कोई इस तरह की चीज़ है। तो नंबर होंगी तो हम कहते हैं ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। अगर कोई सिंबल्स होंगे, इस तरह के डॉट्स होंगे, तो हम कहते हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अगर हमने किसी भी पेज का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना होता है तो वो हम कैसे करते हैं, उसका टैग लिखें। तो भाई बॉडी के अंदर हम लगाते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, आगे हम लिख देते हैं जो भी हमने कलर लगाना होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। और बीच में ये जो कॉलन वगैरह आते हैं इनको भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना। सेंटेक्स में यही मेन चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, तो आपने देख लेना है कि भाई ये बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्या आते हैं, कोमाज आते हैं, यहाँ पर कोमाज एंड होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो पार्ट 3 है इसका वो क्या है, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द अबव HTML कोड आफ्टर करेक्टिंग द कोड, यानी कि ये जो है हमारे पास कोड है, ये हमने करेक्ट करके लिख लिया, अब इसकी आउटपुट लिखनी है। तो बच्चों आउटपुट में जो पेज के ऊपर आपको नज़र आता है वो बॉडी नज़र आती है, ठीक है। ये जो बॉडी के अंदर जो कुछ होता है ये आपको पेज के ऊपर नज़र आता है। ये जो हेड है, हेड के अंदर जो टाइटल होता है वो मैंने आपको बताया है वो कहाँ होता है, जो ऊपर हमारे पास टैब्स खुली होती है ना, उसके अंदर जो नाम लिखा हुआ आ रहा होता है वो होता है। तो हमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपका ये कोड अभी रन करके देखा था, तो इसकी आउटपुट भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ। वेबसाइट हमने बनाई थी NBF syllabus with mani.online, ठीक है। जो हमारे चैनल का नाम है वही साथ .online लिखेंगे तो ये आप हमारी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये चीज़ ऊपर टैब्स के ऊपर ये चीज़ लिखी जाती है टाइटल के अंदर। ये जैसे मानी एकेडमी फेडरल बोर्ड लिखा हुआ है, तो ये कहाँ लिखी गई थी, ये हमारे पास इस जगह पे लिखी गई थी टाइटल टैग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पेज के ऊपर नज़र नहीं आती, बल्कि हमारे ब्राउज़र के ऊपर जो टैब्स होती हैं उसके अंदर लिखा जाता है। उसके बाद देखें बॉडी के अंदर सबसे पहले H2 यानी कि सेकंड लेवल की जो हेडिंग है वो लिखी गई है स्टूडेंट्स डेटा। स्टूडेंट्स डेटा जो है वो हमारे पास ये आउटपुट में आ गया। इस तरह आउटपुट जज करनी है आपने किसी भी कोड की, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखी होती हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होती, ये सिर्फ कमेंट्स होते हैं जो इसने भी कोड बनाया होता है या जो कोड रीड कर रहा होता है, ताकि उसको कमेंट्स मिलते रहे। जैसे आपने बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स लगाए होते हैं ना, आपकी प्रिंटिंग से कुछ लेना देना नहीं होता उसका, वो प्रिंटिंग का हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो आपने अपने लिए नोट्स बनाए होते हैं, स्टिकी नोट्स के, आप देखो तो याद आ जाए। तो ये इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क के अंदर चीज़ें लिखी जाती हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होती। उसके बाद आपने लेवल 3 की हेडिंग के अंदर लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर लिस्ट के बाद लिखा हुआ आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये ठीक है। उसके बाद देखें क्या है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मैंने आपको बताया 1 2 3 लिखी होती है साथ, तो 1 अली, 2 आमना, 3 हमज़ा, ये देखें 1 पे अली, 2 आमना, 3 हमज़ा। उसके बाद आ जाएं, फिर वही बात है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखी है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ बताया जा रहा है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। लेवल 3 की हेडिंग है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये आ गई हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उसके नीचे क्या है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या लिखा है स्पोर्ट्स, डिबेट और साइंस एग्जीबिशन, तो ये बुलेट्स लग जाएंगे, इस तरह की गोल डॉट लग जाएंगे, 1 2 3 नहीं होगी क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। यूएल के टैग के अंदर है स्पोर्ट्स, डिबेट, साइंस एग्जीबिशन, ठीक है बच्चों। तो
ये आपने कर लिया तो आपके प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आ गए। अगर आपके स्कूल वाले कहते हैं कि इसको आपने परफॉर्म करना है कंप्यूटर के ऊपर, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। अगर अभी आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपने प्रैक्टिकल के पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो मुझे ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है कि क्या चीज़ आपको मुश्किल लगती है, आपको समझ आई है नहीं आई। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ समझ में आया हो। जब आप पेपर पेन लेकर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, या मोबाइल की मैंने आपको बताई हुई हैं कोडिंग ऐप्स, उन पे आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप डेली 1% बेटर होने की कोशिश करोगे, तो इंशाल्लाह एक दिन आप बहुत अच्छी तरह सारे काम कर लोगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल याद रखने की कोशिश करनी है कि नेक्स्ट डे आपने 1% बेटर होना है, 1% बेटर होना है। टाइम दें स्टडीज़ को, ठीक है, टाइम दें कोडिंग को, इंशाल्लाह आपको समझ आने लग जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।